दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दिल्ली एक ऐसी महिला डॉक्टर के बारे में जिसने उत्तर प्रदेश के एक लड़के को फोन किया और दूसरे ही दिन उससे मिलने उसके कॉलेज के सामने पहुंच गई और बाद में इसी महिला ने उसे किडनैप भी कर लिया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे ऐसी घटनाओं के बारे में आप जान सकें। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहराइच। दरअसल मैं बात कर रही हूँ 18 जनवरी 2021 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास की। निखिल हलदार पेशे से एक चिकित्सक हैं और उनका अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी है। निखिल हलदार के पास में अनजान व्यक्ति का फोन आता है और वह कहता है कि क्या निखिल हलदार से बात हो रही है। वह कहते हैं कि हाँ, मैं निखिल बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका बेटा किडनैप हो चुका है। जैसे ही डॉक्टर ने यह बात सुनी, डॉक्टर की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। फोन करते ही डॉक्टर निखिल अपने बेटे गौरव को फोन करते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गौरव का नंबर स्विच ऑफ था। अब इससे पहले के बेटे को दोबारा फोन मिलाते तभी दोबारा फिर फोन आता है और कहा जाता है कि यह तो खैर आपने पता कर ही लिया होगा, क्योंकि बेटे का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आपका बेटा हमारे कब्जे में है। अगर बेटे की जिंदगी की सलामती चाहते हो तो उसकी सलामती के लिए आपको 70 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। और जैसे ही डॉक्टर यह बात सुनता है तो उसके होश खराब हो जाते हैं। उसको कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। डॉक्टर निखिल ने अपनी पत्नी से बात की और बताया कि हमारे बेटे का अपहरण हो चुका है। लेकिन फिर फोन पहुंच जाता है और फोन करने वाला किडनैपर कहता है, डॉक्टर साहब, पैसे का इंतजाम करना शुरू किया या नहीं, या फिर आपको कोई बुरी खबर दी जाए। डॉक्टर यह सुनकर हाथ पैर जोड़ने लगता है। उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, आपको शायद हमारी बात समझ में नहीं आई। अब आप 80 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना। डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर जरूर था, उसका मेडिकल स्टोर जरूर था, लेकिन उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि वो डॉक्टर 80 लाख रुपए देकर अपने बेटे की जिंदगी को बचा सके। डॉक्टर निखिल काफी परेशान हो जाता है और जब डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह एसपी शैलेश कुमार पांडे के पास जाता है और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए तीनों फोन के बारे में जानकारी देता है कि पहले फोन पर बेटे के अपहरण की जानकारी दी गई, फिर 70 लाख रुपए मांगे और फिर 80 लाख रुपए मांगे गए। डॉक्टर निखिल एसपी शैलेश कुमार को बताते हैं कि इनका 21 साल का बेटा है। उसका नाम गौरव हलदार है, जो कि एसएससीपीएम में पैरामेडिकल कॉलेज से बीएमएस कर रहा है। फर्स्ट ईयर का वह स्टूडेंट होता है। जिला गोंडा के हीरापुर में उसका कॉलेज है। पुलिस जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी इस कॉलेज में पहुंचती है। कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे और उस लड़के के संपर्क में जितने भी लोग होते हैं उन सब से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली होते हैं। कोई सुराग या कोई सबूत हाथ नहीं लगता। अब एसपी को चिंता होने लगती है। उन्हें लग रहा था कि लड़का पूरी तरह से खतरे में है। आखिरकार इस लड़के को बचाने के लिए क्या किया जाए, और उसी वक्त है 6 टीमें गठित की जाती है। और 6 टीम गठित करने के साथ ही साथ नोएडा की एसटीएफ और लखनऊ की एसटीएफ से भी संपर्क किया जाता है। उनसे बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि कुछ भी हो, इस लड़के की जिंदगी हमें हर हाल में बचानी है। और उधर जो इस किडनैपिंग में शामिल होते हैं, पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके आखिर स्विफ्ट कार को रोक लिया। उसके अंदर एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम अभिषेक सिंह होता है, जो पेशे से एक डॉक्टर होता है। साथ ही उसके दो दोस्त होते हैं। एक का नाम नितेश सिंह होता है और दूसरे का नाम मोहित सिंह होता है। पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा और जब सख्ती से पूछताछ की, पूछताछ करने पर दो लोगों के नाम और सामने आते हैं, यानी 22 जनवरी को किडनैपर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अब पुलिस ने उनके नंबर सर्विलांस पर लगाए और पता लगाया कि आखिरकार ये कहाँ से आ रहे हैं। तो पता चलता है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बने हुए बक्करवाल में जो फ्लाइट है, उन्हें फ्लैट के अंदर इनकी आवाजाही होती है। ये वहीं से आ रहे थे और पुलिस की टीम ने जब वहां छापा मारा तो एक कमरे के अंदर वह लड़का यानी गौरव हल्दार मिल जाता है, लेकिन वह बेहोशी की हालत में होता है। लेकिन जब उसे होश आता है तब वह पुलिस को एक कहानी बताता है। वह कहता है कि सर, 15 जनवरी को
उसके पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और मैंने फ़ोन पर बात की तो एक सुरीली सी आवाज़ में एक लड़की बात कर रही थी। उस लड़की से जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, तो लड़की उससे बहुत प्यारी और मीठी-मीठी बातें करती है। लड़के को ऐसा लग रहा था जैसे यह लड़की उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती है और उस लड़की ने अपने बारे में लड़के को बताया कि दिल्ली के नजफगढ़ में वह एक हॉस्पिटल में जॉब करती है। वह किसी और से बात करना चाहती थी, लेकिन गलती से फ़ोन तो तुम्हारे पास लग गया है। उस लड़के से वह कुछ अश्लील बातें करती है। लड़के से 10 साल बड़ी इस लेडी डॉक्टर ने उस लड़के को अपने प्रेम जाल में कुछ इस तरह से फंसाया कि वह लड़का भी उसका दीवाना हो जाता है। और फिर वह लेडी डॉक्टर कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है और उस लड़के गौरव से मिलने के लिए वह दिल्ली से बहराइच जाती है और गौरव के मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने खड़ी होती है और गौरव को फोन करके कहती है कि मैं तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ी हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम आकर देख सकते हो। गौरव को यकीन ही नहीं होता। जिस लड़की से उसने 3 दिन पहले बात करनी शुरू की है, यानी 15 जनवरी से वह बातचीत करना शुरू करता है, वह लड़की 18 जनवरी को उसके पास कैसे पहुंच सकती है? लेकिन जब वह अपने कॉलेज से बाहर निकलकर देखता है, तो वह खूबसूरत सी लड़की जिसको उसने व्हाट्सएप पर देखा था, वह उसके सामने होती है। तो गौरव को यकीन नहीं हो रहा था। वह दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उसी वक्त पीछे से 3 लोग आते हैं। एक अभिषेक सिंह, दूसरा मोहित तथा तीसरा नितेश आता है और तीनों आकर उसे एक नशीला इंजेक्शन देते हैं। लड़का बेहोश हो जाता है और अभिषेक के 2 और साथी होते हैं, रोहित और सतीश चौरसिया। इनको भी पुलिस अगले दिन यानी 23 जनवरी को संत कबीर नगर से गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद फिर इन सब से बारी बारी पूछताछ करती है। लेकिन वो लेडी डॉक्टर अभी भी पुलिस के हाथ नहीं आ रही थी। जब इन सब से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार क्या माजरा था। हालांकि लड़के ने सब कुछ बता ही दिया था कि लेडी डॉक्टर ने प्रेम जाल का कुछ ऐसा पासा फेंका कि उसे किडनैप करके यह लोग दिल्ली ले गए। आखिरकार पुलिस ने मेहनत की और लेडी डॉक्टर का भी पता लगाने की कोशिश की, तो पता चलता है कि हरियाणा के जिला झज्जर के एक गांव में छुपी हुई थी और इस लेडी डॉक्टर का नाम होता है प्रीति सिंह। प्रीति सिंह और अभिषेक सिंह दोनों एक ही हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे। वहां पर ही अभिषेक सिंह प्रीति सिंह को बताते हैं कि यह लड़का बहुत ही अमीर घर का है। अगर तुम इसे अपने प्यार में फंसा लो तो फिर हम इसे किडनैप करके इसके घर वालों से एक बार में ही बहुत सारे पैसे मांग लेंगे, जिससे तुम्हारे सारे सपने एक बार में ही पूरे हो जाएंगे। उस लेडी डॉक्टर ने कुछ ऐसा ही किया और उसे प्रेम जाल में फंसाकर उस लड़के को किडनैप कर लिया। लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से आगे बढ़ चुकी है। अब जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। कहते हैं अगर पुलिस अपनी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से काम करे तो कोई भी क्रिमिनल ज्यादा देर तक आजाद नहीं रह सकता। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे ही एएसपी शैलेश कुमार पांडे को पता चलता है, वह अपनी टीम बनाकर इन अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं और यह लोग सब के सब पढ़े लिखे होते हैं और अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। शायद भविष्य में वह कुछ अच्छा करने का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ता गलत चुना। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उस लड़के को सकुशल बचा लिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।